देखिए, आज लाजपत नगर सेंट्रल जोन में डीसी ऑफिस में अरिबा जो है धरने पर बैठी हुई हैं और रोज़ हम अरिबा रोज़ 1 घंटे यहाँ डीसी ऑफिस पे धरने पर बैठेगी, क्योंकि जब हम एरिया के कामों को कहते हैं तो जवाब मिलता है एमसीडी के ऑफिसर से कि अनऑथराइज एरिया है, लेकिन अनऑथराइज एरिया में उगाही एमसीडी के जरिए इतनी की जा रही है, जनता को इतना परेशान किया जा रहा है कि कोई लिमिट नहीं। मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं करप्शन के मामले में। पूरे एरिया में ना कोई इंक्रोचमेंट हटाने को तैयार है, ना गाय भैंसे हटाने को तैयार है, ना कूड़ा हटाने को तैयार है। कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, ना सफाई कर्मचारियों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर रिटायर हो गए हैं, लिमिटेड सफाई कर्मचारी हैं हमारे पास। कॉरपोरेशन की तरफ से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बीजेपी के लोग आए, उन्होंने कहा हम दिल्ली को बड़ा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, सिर्फ जनता को लूटने के अलावा। एमसीडी के स्टाफ को जनता के लूटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट है तो वो एमसीडी है ना। आज मजबूरन अरिबा यहाँ धरने पर बैठी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं। चाहे रेखा गुप्ता आ जाओ, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाओ, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई चीफ मिनिस्टर बना दो, इन एमसीडी के स्टाफ का गुंडा राज पूरे जोन में ऐसे ही चलता है। सॉरी उगाही के अलावा इन्हें दूसरा काम नहीं है। कोई ना कूड़ा उठ रहा है, ना सफाई हो रही, ना कोई इंक्रोचमेंट हट रहा। और जब तुम ये कहते हो कि साहब हम यूं नहीं काम करते, ना सड़कें बनाते हैं, अनऑथराइज एरिया, तो तुमने अपने इंस्पेक्टरों को वहां पे उगाही के लिए किस लिए लगा रखा है? अपने स्टाफ को उगाही पे किस लिए लगा रखा है? इसलिए अरिबा जो है रोज 1 घंटे यहाँ धरना पर बैठेगी और डीसी को जवाब देना पड़ेगा। अरिबा ये दिखाओ सारे ऊपर। मैं अरिबा देखिए, लगातार पिछले काफी महीनों से हम एक इशू फेस कर रहे हैं हमारे इलाके में, वार्ड 188 हम फजल इंक्लेव कि जब भी किसी काम को एमसीडी से कहा जाता है और जो सेंट्रल जोन ऑफिस है सब में वहीं पर, जब भी किसी काम को हम कहते हैं कि हम अपने एरिया में किसी तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं या किसी तरीके का सुधार चाहते हैं, तो एक टका हमें जवाब दिया जाता है कि आपका एरिया अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड एरिया में हम ये काम नहीं कर सकते या ये सुधार नहीं कर सकते। लेकिन जब उगाही की बात होती है तो एमसीडी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, गिनती में जितने डिपार्टमेंट आते हैं, सारे के सारे एमसीडी के अधिकारी उगाही करने के लिए ये नहीं देखते हैं कि इलाका अनऑथराइज्ड है या ऑथराइज्ड है। वहां की आवाम को हर तरीके से, मेरे इलाके की आवाम को परेशान बार बार किया जा रहा है और मैं इसको बार बार इस मुद्दे को वार्ड कमेटी में भी उठा रही थी और डीसी के साथ भी मैंने मीटिंग करके इस मुद्दे को कई बार उठाया है कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा किस तरह भ्रष्टाचार और उगाही का जो केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। लेकिन मैं इसे बीजेपी की नाकामी कहूं या मैं इसको अधिकारियों का गुंडा राज कहूं, लगातार ये केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और इनका कोई रेजोल्यूशन एमसीडी की तरफ से नहीं निकल रहा है। हर तरीके का ऑपरेशन एमसीडी के अधिकारी आके इलाके में कर रहे हैं। मैंने कई बार कोशिश करी बातचीत करके, मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाने की, लेकिन यहाँ पर सबके जोरे इतने चढ़ गए हैं कि इनको अब मैं उन्हीं की तरीके से जवाब दूंगी। मैं आज यहाँ सेंट्रल जोन के एमसीडी ऑफिस में धरने पर बैठी हूँ और मैं यहाँ रोज आकर धरने पर बैठूंगी, रोज 1-2 घंटा मैं यहाँ धरना दूंगी। इनको ये जिस तरीके का यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है एमसीडी में और जिस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो डीसी द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, डिप्टी कमिश्नर कर रहा हो या ऊपर के अधिकारी कर रहे हो या बीजेपी वाले इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनको मैं एक्सपोज करूंगी। और जब तक ये जवाब नहीं देंगे कि मेरे एरिया में जिस तरीके से करप्शन हो रहा है एमसीडी के द्वारा, उस पर कोई एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा, मैं रोज यहाँ आकर एमसीडी के सेंट्रल जोन ऑफिस में रोज यहाँ धरने पर बैठा करूंगी। वो दिखाओ, एक दिखाओ, एक वो दिखाओ। ऊपर जा, नीचे जा, नीचे जा, ऊपर जा।
मैं यही करते नहीं तो काम ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अरे अभी आप पैसे निकाल के रखो अपने टेबल पे, आपको चाय पिला के काम कराएंगे। पैसे रखो, चाय पिला के काम कराएंगे। पैसे नहीं रखोगी तो महीना भर टहलाएंगे आप यहाँ। इनको तनख्वाह कितनी मिलती होगी? ये जो बैठे हैं नौकरी कर रहे हैं कितनी तनख्वाह मिलती होगी? आप देखिए ये जनरल पब्लिक खड़ी है, ये आम जनता खड़ी है जो अपनी तकलीफों और परेशानियां लेकर एमसीडी के ऑफिस में आती है अपना काम कराने। ये खुद गवाह है कि इन्हें महीनों महीनों चक्कर कटवाते हैं एमसीडी वाले, लेकिन जब उगाई करनी होती है, उगाई करने के लिए एक ही बार अधिकारी आता है, उगाई करता है और निकल जाता है। क्या हाल है? जब तुम दूसरी करते हो भाई आप लोगों ने तो हमें मजबूर कर दिया ये करने को, ना आपने हमारी सुनी ना डीसी ने हमारी सुनी। आपने क्या लिया कुतुबुद्दीन के खिलाफ? आप लोगों ने इनके जोरे चढ़ा दिए अधिकारियों के। अगर आप सही टाइम पर डीसी ये कहता है, मेरे लिए कहता है डीसी, आपको हमने बताया कि मैं किसी के मैं तो आपसे डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट, मैं डीसी से क्यों सपोर्ट मांगूंगी? मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम आप बनती। मैं हम नहीं जाएंगे डीसी यहाँ पर, हम कई बार हर बार सारे डॉक्यूमेंट दे करना पड़ रहा है आज यहाँ पर 4 महीने बाद। मैं 4 उसकी इतनी हिम्मत है, अगर मैं काउंसलर ये मालूम है कि मैं बार-बार डीसी के चक्कर काटूं। अब 4 महीने हो गए मुझे। पिछली वार्ड निगम पार्षद की चुनाव आम जनता ये खड़ी जनता सबसे पैसे मांग रही है। मैं यहाँ बैठी ये खुद इकट्ठा हो गए, मैं नहीं जानती इन लोगों को। सबसे बात बात कर ले, हम उनके कमरे में चले गए, आपके भी कमरे में कई बार गए, उनके कमरे में भी कई बार गए। हम इतने गिरे हुए कि वो डीसी के दरवाजे पे वो गवर्नर नहीं लगा। डीसी ने तो ये तक कह दिया ना कि चेयरमैन कौन होती है। आपको ये बात कह रहा है चेयरमैन कौन होती है, चेयरमैन क्यों आएगी मीटिंग में? तो आपकी जब नहीं सुन रहा हमारी अरे आप एक बात बताओ, अभी क्या हुआ? वही लाइसेंस है, वही सब कुछ वही है जो जिसकी हम 4 महीने से आपके शिकायत सामने कर रहे लाई थी, उसको और पेट भर रहे हैं उसका और डॉक्टर का ही है। लगातार उगाइयां हो रही है हमारे वार्ड से। जब इनके पास आओ किसी काम को कह देंगे अनऑथराइज्ड काम नहीं हो सकता। उगाई के लिए अनऑथराइज्ड एरिया नहीं है एमसीडी के लिए। ये सब परेशान खड़ी हुई है, कोई इनका सुनने वाला नहीं है, कोई निगम पार्षद की नहीं सुन रहा है। यहाँ पर गुंडा चला रखा है पूरे उसमें, ऑफिस में कोई गया बाहर गया बस पैसे उगाई, पेट भर दो इनका, पेट भर दो इनका, पेट भर दो काम हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, कोई भी कागज मांगो उसके पैसे साइन करेंगे, पैसे मैं तो सही कह रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, उनके इंस्पेक्टर 50-50 लाख रुपए की महीनों को ही करते हैं। हाँ कर रहे गवर्नमेंट लोन दे देगी तो मैंने तो झाड़ू लगाने वाले लेकर देखा, उसको भी लेकर आए थे, उसका भी सामान उठाते थे। मैं तो अपना काम उठा रही हूँ। और इनसे अरे तुम हमारे यहाँ 400 की रिक्वायरमेंट, तुमने 105 सफाई कर्मचारी दिए, 10-12 रिटायर हो गए। हम कहेंगे झाड़ू नहीं लगती, सफाई कर्मचारी इनको नहीं होना चाहिए, प्राइवेट लगने चाहिए। अरे जितने सफाई कर्मचारी लोग काम करेंगे ना। सर एक बात मेरी बात सुनो, जहाँ पे अगर 50 आदमी काम हुआ 10 आदमी बंदे हैं तो वो 40 आदमी कहाँ से आएंगे? 40 आदमी काम में 10 आदमी दूर कर दिया हमने। 4 महीने सफाई कर्मचारी रिटायर हो गए या ना भर्ती पूरी ना किसी को वैसे भी नहीं लगा रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरफ से भी नहीं लगा रहे। या ठीक कह रहे इस बात को। एक इंस्पेक्टर की हिम्मत देखो कि 2 महीने में 50 लाख की उगाई करती, और हमारे पास सबूत है, ये डॉक्यूमेंट है, डीसी को दे दिए, चेयरमैन को दे दिया। और वो क्या कह रहा है इंस्पेक्टर वहां होटल वालों से जाके, अरे काउंसलर ने कौन पूछ रहा है, जैसा हम चाहेंगे ऐसा हो। एक इंस्पेक्टर की औकात है। पता है मैं 10 साल एमएलए रहा हूं, 10 साल काउंसलर में रहा हूं, बेटी काउंसलर है। एक निगम पार्षद की सुने तो जनता की क्या सुनेंगे? सबकी सुनेंगे, बस इनका पेट भर दो तब ये सबकी सुन लेंगे। सड़क चलता आदमी की भी सुन लेंगे, वो इनकी जेब में घटी डाल दें। इंस्पेक्टर तो
ये हमारे साथ है, अरीबा के साथ है, बना सकते हैं आप फ्री लोग आप सर आप देखिए, आप जनप्रतिनिधि नहीं है ना। हाँ वो अरीबा बोलो मैं बोल रही हूँ ये सब नहीं करिए। नहीं, इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? अरीबा तुम चलाओ, अरीबा तो कौन सा है, अरीबा तुम बोलो, चलाओ अपना लाइव चलाओ। अब यहाँ पर नहीं बात करने में इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है? छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रोज बैठेंगे यहाँ धरने पर। हम रोज बैठेंगे, हम रोज बैठेंगे आप ऐसा हो यहाँ आकर डीसी साहब और बीजेपी की जो चेयरमैन है वो आकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी और कैमरा बंद कराने की कोशिश कर रही थी कि लाइव वीडियो बंद कर दीजिए ताकि अनड्यू प्रेशर क्रिएट किया जा सके। मैंने उस पर आपत्ति करी कि वीडियो बंद नहीं होगी, जो बात होगी आप इसी के जरिए करिए। तो वो दोनों यहाँ से निकल गए, पतली गली से कट लिए यहाँ से। ये ही भ्रष्टाचार इन लोगों का मैं एक्सपोज करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, किस तरीके से बीजेपी और अधिकारी जो ये जंगल राज चल रहा है अधिकारियों का, इसमें पूरा सपोर्ट बीजेपी का अधिकारियों को दिया जा रहा है। और इसीलिए इन लोगों के जोरे इतने बढ़ रहे हैं कि ये एरिया में खुल्लम खुल्ला आकर पब्लिक को परेशान करते हैं, पब्लिक को प्रेशराइज करते हैं और उनसे पैसे उठा के ले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो। भाई हाँ वीडियो भी ना बनाए, डिक्टेटर हो गया। इनको यही डर है कि इनका करप्शन लोगों तक एक्सपोज ना हो, बंद कमरे में ये लोग पैसे उठाते रहें, एक दूसरे को पहुंचाते रहें और वो बात कमरे के अंदर खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं यहाँ बैठकर हमारे साथ आप बात करिए। अभी आए थे डीसी साहब, अभी आई थी बीजेपी की चेयरमैन, दोनों वापस अपने अपने कमरों में घुस गए जैसे उन्हें लगा कि ये तो एक्सपोज हो जाएंगे इस वक्त। हम रोज यहाँ पर धरने पर बैठेंगे जब तक इनके अधिकारी हमारे इलाकों में से अनड्यू प्रेशर बना के और ये जो करप्शन इन्होंने चला रखा है पूरी मुहिम और जो पैसे उठा रहे हैं, और इसके बाद मैं हफ्ता 10 दिन यहीं बैठूंगी धरने पर। और अगर इन्होंने तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनको बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है डीसी को, अधिकारियों को, तो अगला धरना मेरा सिविक सेंटर में होगा, मेयर के भी बाहर होगा और कमिश्नर ऑफिस के भी बाहर होगा। अगला धरना मैं वहां दूंगी। हफ्ता 10 दिन मैं रोज यहाँ बैठूंगी, उसके बाद मैं वहां बैठना शुरू करूंगी।